हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2020। आज हम इस वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं। ए टू जेड सभी जानकारी मैं देने वाला हूं। बार बार लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए सिलेबस के बाद, क्योंकि आपको प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा तो मात्र उसमें 2 ही पॉइंट लिखा हुआ है आपको सिलेबस में। ऑफिशियल सिलेबस आप डाउनलोड करते हैं तो, लेकिन 22 दिसंबर 2019 का जो पेपर हुआ था, मैं पेपर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ओरिजिनल पेपर उपलब्ध है। उस समय जब क्वेश्चन आया था तो मैं उसी समय सोल्यूशन कराया था, वो भी आप देख सकते हैं। स्टडी मोड पर लिखिएगा तो वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, दोनों शिफ्ट का पेपर उपलब्ध है। और वैसे मैं पीडीएफ में भी आपको जैसे कि ओरिजिनल पेपर वो है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ में टाइपिंग करके भी पेपर उपलब्ध करा दूंगा 2-3 दिन में। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, गौर करने वाली बात है कि प्रारंभिक परीक्षा में मात्र 2 ही पॉइंट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा जब से आप पास ही नहीं कीजिएगा तो मुख्य परीक्षा नहीं दे पाइएगा, और मुख्य परीक्षा नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे जॉब होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति है कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान दिया जाए। ठीक, तो प्रारंभिक परीक्षा आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का होगा। यहाँ पर 100 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। इसमें मात्र देखिएगा तो 2 ही पॉइंट दिया हुआ है। और ये देखिए, ये दिया है सामान्य ज्ञान और सामासिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट में क्या क्या आता है, और 22 दिसंबर को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या नहीं क्वेश्चन आता था वो भी क्वेश्चन आया है, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो रोककर आप अच्छे से देख लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना ही मतलब कि दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यह है प्रारंभिक परीक्षा में मिस की आपका कितना क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा। मिस के 120 मिनट, टोटल आपको 200 अंकों का होगा। और इसमें नेगेटिव के तौर पर आपको 0.2 अंक कटेगा। मीन्स कि एक सही क्वेश्चन आप अगर करते हैं, एक सही क्वेश्चन, तो आपको 2 अंक मिलेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.2 अंक कट जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग सभी से सभी क्वेश्चन बनाइएगा। मैं इसके 100 में 100 क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि तुक्का भी लगाइएगा तो आपका ही फायदा होने वाला है। ये अभी भी लगाकर आप जांच कर सकते हैं घर पर। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे बात भी होता है, ठीक, वो बड़ा अफसोस कर रहे थे, क्योंकि 80-85 क्वेश्चन ही बनाए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन अगर और भी बना देते तो उनका रिजल्ट हो जाता प्रीलिम्स में और मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन के चलते छट गए। लेकिन हमने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, तो उन लोगों को बताया कि मैं क्वेश्चन सर आपको 80 से 85 ही किया था, जबकि मैंने उस समय बताया था कि सभी का सभी क्वेश्चन कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन भी तुक्का मारते हैं तो उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन प्रॉफिट होगा, कभी देख लीजिएगा। मीन्स कि आपका 5 से 6 नंबर प्रॉफिट होगा, माफ कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ से मैं सिलेबस बता रहा हूँ प्रारंभिक परीक्षा का। यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर मात्र समान अध्ययन और समसामयिक मुद्दे दिया हुआ है। इसमें से आप देखिएगा तो सबसे पहले पर आता है इतिहास, दूसरे पर आता है भूगोल, तीसरे पर आता है संविधान, और चौथे पर आता है अर्थशास्त्र। ये समान अध्ययन में आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर इतिहास में कौन कौन सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद मेडिवल मिस की, और उसके बाद प्राचीन। इसमें फेरबदल होते रहते हैं। आपको कभी कभी आधुनिक के साथ प्राचीन से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर बाद में आपको मेडिवल से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इस बार का आपका पैटर्न देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक से बना है, उसके बाद मेडिवल से बना है, उसके बाद प्राचीन से क्वेश्चन बना है। तो यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक पर ध्यान देना होगा। लेकिन अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आप तीनों सेक्शन पूरा कीजिएगा। वैसे मैं इतिहास से टॉप 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इतिहास से टॉप 500 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तीनों सेक्शन मिलाकर। ठीक, मात्र 500 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो उसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भूगोल। अब हम बात करते हैं भूगोल, तो भूगोल यहाँ पर बहुत ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ज्योग्राफी पढ़ना होगा। मीन्स कि आपको भारतीय भूगोल और विश्व के भूगोल दोनों पढ़ना होगा। और टू द पॉइंट और फैक्चुअल तो एकदम याद आपको करना होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है बिहार दरोगा में, प्रीलिम्स एग्जाम में। अब मेंस में देखिएगा तो वहीं क्या होगा कि आपको भूगोल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में जो है ये भारतीय भूगोल मात्र है, लेकिन वो डीपली देगा, भारतीय भूगोल देगा तो। लेकिन ये आप प्रीलिम्स में ही अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहूँगा, चिंता मत कीजिएगा। इस बार अच्छे समय तैयारी आपको कराने वाला हूँ बिहार दरोगा का, जो भी न्यू स्टूडेंट है। यहाँ पर देखिए संविधान। संविधान जो है ये राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन देखिएगा संविधान से आता है, और संविधान के सभी क्वेश्चन आपको लगभग लुसेंट से आते हैं। और इतिहास और संविधान के 2 ऐसे सेक्शन हैं जहाँ के लगभग आपको लुसेंट से आ जाएंगे। और भूगोल के 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो लुसेंट से आते हैं। लेकिन भूगोल में अप टू डेट आपको रहना होगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। अब उसके बाद आता है संविधान। संविधान के बाद आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप टू द पॉइंट मीन्स की आप करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। ज़्यादातर करेंट से क्वेश्चन रिलेटेड आता है, लेकिन जीडीपी, जीएनपी ये सब क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये इस सब भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चारों सेक्शन के लिए आपको प्राइमरी लुसेंट है। और लुसेंट का 100 डेज का कोर्स मैं बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें अच्छे से मैं 100 डेज में आपका पूरा लुसेंट का
निचोड़ करा देने वाला हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में फिर हम देखते हैं कि आपको विज्ञान से क्वेश्चन जो बनता है। अब विज्ञान से जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण और परिस्थितिकी इस समय नया आया है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। ठीक, अब हम भौतिक विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए आपको लूसेंट काफ़ी है। और भौतिक विज्ञान का मैं अच्छा खासा क्वेश्चन करा भी चुका हूँ पहले, और अभी भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो अभी नया जो भी स्टूडेंट है उनको अच्छे से तैयारी कराने वाला हूँ। कम से कम आपको 6 घंटा, अगर 5 से 6 घंटा डेली अभी से देते हैं तो आने वाले समय में आप एकदम अच्छे मेरिट से पास होइएगा, प्रीलिम्स एग्जाम भी और मुख्य परीक्षा भी। तो अभी से 5 घंटे तो आप दे ही सकते हैं, कम से कम 5 से 4 घंटे तो देना ही पड़ेगा आपको। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। और फिर आता है जीव विज्ञान, क्योंकि भौतिक विज्ञान के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से आते हैं, तो इसे इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी जीव विज्ञान का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान से। तो दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, मीन्स की इसमें ओवरऑल सभी इंपॉर्टेंट है। किसकी इस बार जो होगा लगभग मिला लीजिए कि 7 लाख से 8 लाख फॉर्म गिरने वाला है इस बार। मैं पूरा अनुमान लगा चुका हूँ, 7 से 8 लाख से कम नहीं गिरेगा, क्योंकि इस बार हाइट भी कम किया गया है पुरुष और महिला दोनों के लिए भी। ठीक, और इस बार अच्छा खासा फॉर्म गिरने वाला है, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं विविध। विविध से आपको 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन विविध से आ ही जाते हैं आपको। मिसलेनियस से, जैसे खेल से आ जाएगा आपका, पुरस्कार से क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बड़ा बहुत छोटा लंबा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत से ऐसे विविध में चैप्टर आते हैं 15 से 20 चैप्टर, जो कि जहाँ से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। मिसलेनियस इसे बोला जाता है विविध को, तो यहाँ से भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पर कोई भी जो अच्छा लगता है आपको उसे देख कर पढ़ सकते हैं। बाकी मैं टाइम टू टाइम कराते रहता हूँ, जैसे कि अभी दिवस करा रहा हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल दिवस, उसका जनवरी फरवरी करा चुका हूँ, मार्च का आज आने वाला है, तो वो सब देखिएगा। तो वहाँ से एक क्वेश्चन दिवस से पक्का आता है बिहार द्रोह के एग्जाम में, तो मैं उतना ही क्वेश्चन कराता हूँ जितना आपको आने वाला है। ठीक, 2.1 लिनियर के साथ साथ MCQ भी कराता हूँ, तो देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए फिर आता है करेंट अफेयर। जो लोग करेंट अफेयर नहीं करेंगे आपको बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस का तो नहीं, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में अगर करेंट अफेयर जिनका मजबूत नहीं होगा, समझिए कि उनका बड़ा मुश्किल है एग्जाम निकलना, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाला है। अब मैं यहाँ पर बात बता दूँ कि करेंट अफेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जनवरी 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जितना भी आपको जब एग्जाम होगा, देखिए इस साल तो कम ही संभावना है एग्जाम होने का, लेकिन होगा भी तो लास्ट में हो सकता है, चुनाव बाद ही होगा, लेकिन आपको मेंस एग्जाम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका कभी भी जनवरी फरवरी में लगभग एग्जाम होने की संभावना है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आपका अच्छा खासा समय है, तो मैं सोचा हूँ कि पूरा अच्छा करेंट अफेयर करा दूँ, और लगभग 30 सीरीज मैं लाऊंगा करेंट अफेयर का, और एक सीरीज में 20 से 25 क्वेश्चन होगा। ठीक, तो यहाँ से मैं पूरा डिटेल्स आपको करेंट अफेयर करा दूंगा, जहाँ से आप अच्छा खासा क्वेश्चन देख सकते हैं कि एग्जाम में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नया एक सेक्शन जुट गया है गणित, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में गणित नहीं आता था इससे पहले, लेकिन आप देखिएगा 22 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है उसमें 5-5 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में गणित का आया है, और सभी क्वेश्चन अर्थमेटिक से आए हैं, ना कि एडवांस से। तो अर्थमेटिक सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, तो आप गणित भी ध्यान देख सकते हैं। गणित ध्यान दीजिएगा तो 2 फायदा होगा, मेंस में आपको गणित की तैयारी नहीं करना होगा, क्योंकि मेंस में आपको गणित से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, 15 से 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग गणित मिलाकर आ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखिएगा कि इसमें भी आएगा प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन, और बहुत अच्छा ईजी क्वेश्चन आता है, तो गणित आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा तो अच्छा ही रहेगा। फिर आता है 3 से 4 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से इस समय देखा जा सकता है, जैसे कि उदयपुर पूछ दिया था तो बहुत लोग राजस्थान लगा दिए थे। ठीक, उदयपुर अभ्यारण्य पूछा था तो बहुत लोग राजस्थान लगा दिए थे, तो ऐसे कर क्वेश्चन गलत हो जाता था, वो बिहार में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको तैयारी करना होगा, और सभी पर मैं मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा यूट्यूब पर, अच्छे तरीक़ा से मैं तैयारी कराने वाला हूं इस बार, आप घबराइएगा नहीं। ठीक, अभी से ही मिस के आने वाले 2-3 दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या सीरीज मैं देने वाला हूं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या क्या आप सभी लोगों को मिलने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं प्रति डे स्टडी प्लान आपको दूं, जैसे कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, संविधान में क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में, विविध में, करेंट अफेयर में, इसके डेली बेसिस पर आप चाहते हैं कि मैं 100 डेज़ का आपका प्रोवाइड करा दूँ, अभी 100 डेज या 120 डेज़ में, क्योंकि अच्छे से आपको 3-3 4-4 घंटे अगर डेली पढ़ते हैं तो आप उस समय से 2-3 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा हर चैप्टर का। तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, जब यस लिखिएगा तभी हम कराएंगे। लगभग 50 से 100 लड़के यस लिखेंगे तो मैं वो 100 डेज का पूरा बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, और PDF भी दे दूंगा। उसके अकॉर्डिंग अपना आप शिफ्ट मिस के आप उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई आप कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई कीजिएगा तो आने वाले जो 6वीं BPSC है उसे भी अच्छे से क्रैक कर पाइएगा, क्योंकि दोनों को इसी अंदाज में सेट किया जाएगा। अगर ये चाहत है कंधे पर लगाना ये दोनों स्टार, ठीक, तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन हार्ड होने वाला है। और एक कान खोलकर इस बात को सुन लीजिएगा कि अगर इस बार नहीं कर पाएँ
तो फिर तो वेट आपको करना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद मिस कुछ साल बाद ही आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सब लोगों को अच्छे से वैकेंसी भर लेना है, कैटेगरी गलत नहीं करना है। अगर कैटेगरी गलत करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएगा नाम इसकी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छाट दिया जाएगा। या अगर आप जनरल में आते हैं तो अगर आपका नंबर रहता है तो फिर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका अगर चाहत है, तो अगर चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पर आपको दूँ 100 डेज़ का आपका रूटीन प्लान, तो यस लिखना है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम पर अच्छे से आप क्वालिफाई कर जाइएगा, फिर मेंस दीजिएगा। मेंस के लिए 2-3 महीना समय मिल जाता है, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। और आपका सिलेबस भी मेंस का कम हो जाता है, उसमें एक नया जुड़ जाता है, रीजनिंग और आपको मैथमेटिक्स और हिंदी का पेपर जुड़ जाता है मुख्य परीक्षा में। तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अच्छे से मन से तैयारी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।